ईरान के साथ मुआहिदा नहीं हो सका, किसी डील के बगैर वापस अमेरिका जा रहे हैं। देखते हैं ईरान हमारी बेहतरीन पेशकश का क्या जवाब देता है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अमन के लिए मिलकर काम करने पर मुतफिक। अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद कहा, हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। ईरान ने अमेरिकी शराइ तस्लीम न करने का इंतखाब किया। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं हो सकते। अच्छी बात यह है कि ईरान से अहम अमूर पर बात हुई। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में अमरीकी वफ्द वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने रुखसत किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। दोनों फरीकैन के दरमियान मुतादिद पैगामात और तहरीरी मुसवदों का तबादला, अबनाए हुर्मज़, जौहरी मामलात, जंगी नुकसानात के अज़ाले, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत हुई। अमरीका हमारी मंतक और असूलों को समझ चुका, ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं ईरानी वफ्द में मेरे साथियों ने मुस्तकबिल पर मबनी तजावीज़ पेश की। इस मरहले में फरीक मुखालिफ ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। अब ये अमरीका को फैसला करना है कि आया वो एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात की वजह से हमारे फरीक मुखालिफ पर एतमाद नहीं है। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ब्रीफिंग, कहा उम्मीद है दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। दोनों मुल्कों ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। फरीकैन के दरमियान जामे और तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। मुज़ाकरात में शरीक ईरानी और अमरीकी वफूद का शुक्रिया अदा किया। ईरान से मुआहिदा होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके और ईरान को मुकम्मल शिकस्त दे चुके। ट्रंप ने अबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया। कहा, हमारे पास बारूदी सुरंगें साफ करने वाली मशीन है जो हुर्मज़ की सफाई कर रही है। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुस्बत कदम करार दे दिया। पाकिस्तान के मौसर और तामीरी किरदार को सराहा। एलामिया में कहा, पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। कशीदगी के बाद दोनों ममालिक आमने सामने बैठे। उम्मीद है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान का इक़दाम अमन के लिए उम्मीद की किरण है। मुज़ाकरात ने मुस्तकबिल में नतीजा खेज बातचीत की बुनियाद फराहम कर दी। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप मियामी में UFC फाइट देखने में मसरूफ रहे। खबर रसा इदारे BBC का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के हमरा उनके अहले खाना के कई अफराद और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। दूसरी जानिब मुज़ाकरात में शामिल नायब सदर जेडी वेंस का कहना है ईरान से बातचीत के दौरान वो ट्रंप से मुसलसल राब्ते में रहे। 21 घंटों के दौरान ट्रंप से 12 मरतबा फ़ोन पर बात की थी। ट्रंप मुस्तकिल टीम से राब्ते में थे क्योंकि हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे थे। ईरानी अफवाज ने अबनाए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि हुर्मज़ से किसी भी जहाज़ के गुजरने में ईरानी मुसल्लह अफवाज को बालादस्ती हासिल है। पाकिस्तानी इनकलाब ने वाज़ेह किया कि अबनाए हुर्मज़ से सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को ही गुजरने की इजाज़त है। अबनाए हुर्मज़ से फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात बगैर किसी माहिदे के ख़त्म होना मायूस कुन है। तनाज़े की शिद्दत में इजाफे से इंसानी नुकसान में इजाफा होगा और आलमी मईशत पर मज़ीद असर पड़ेगा।
पाकिस्तान ने दुनिया को भी तबाह होने से बचा लिया और हिंदुस्तान को भी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब, कहा जंग ना रुकती तो भारत में करोड़ों अवाम भी भूख, गुर्बत, बेरोजगारी का शिकार हो जाते। ईरान अमेरिका जंग के शोलों से पूरा खिता झुलसने लगा था। जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को अपनी लपेट में ले लिया। जंग बंद करवाने के लिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत से नवाजा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद। पाकिस्तान की मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है पाकिस्तान अमन का फातिह बनकर उभरा और इसने आलमी सतह पर अपना सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नकासियाब के प्रोजेक्ट्स जून से पहले मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। 15 शहरों में जारी नकासियाब के प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। मानसून से कबल सीवरेज लाइन और बारिशी पानी के निकास के प्रोजेक्ट्स की यकीनी तकमील की हिदायत। सरगोदा, डेरा गाजी खान, गुजरात, उकाड़ा, झंग, मुल्तान और सियालकोट में नकासियाब प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी। जहलुम, हाफिजाबाद, साहिवाल, फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब और रावलपिंडी में नकासियाब प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। आइंदा 24 घंटे में मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों और बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज शुरू होने वाला मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 17 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा और एबटाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में आज बादल बरसने की तवक्को। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, लाहौर और सियालकोट में कल बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। काली घटाएं जमकर बरसने से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सहराई वादियां भी सैलाब हो गईं। और पाकिस्तान सुपर लीग का रंगारंग मेला। आज हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज हैदराबाद किंग्समैन ने कराची किंग्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी। 189 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सऊदी हम मनसब को अलविदा किया। अलविदाई मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के मजबूत ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। इजलास 13 से 18 अप्रैल 2026 तक वाशिंगटन DC में होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इन इजलासों में शिरकत से कबल बोस्टन का दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अमेरिकी WTI खाम तेल की कीमत $96.5 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत $95 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। आर्टेमिस 2 मिशन के 4 खलाबाजों की कामयाबी वापसी। 4 खलाबाज जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतरे। खलाबाजों ने 10 रोज़ा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफ़र किया। कुरा हवाई में दाखिल होते वक्त ऑरियन कैप्सूल की रफ्तार 40,000 किलोमीटर फी घंटा थी। मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद के करीब लेकर गया।